Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in lecture number 19 of chapter 22 Inheritance. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन टॉपिक्स को हमने आज कवर करना है, उसमें आज हम बात करेंगे सेक्स लिंकेज के बारे में। सेक्स लिंकेज का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हमने आज डिस्कस करना है। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। सेक्स लिंक ट्रेड्स की 3 टाइप्स होती हैं, उनमें से एक एक्स लिंक्ड है, दूसरे वाई लिंक्ड और तीसरे एक्स एंड वाई लिंक्ड। इन तीनों में क्या फ़र्क होता है और इन तीनों की इनहेरिटेंस पैटर्न में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर आज डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद फिर आगे हम इनकी इनहेरिटेंस पैटर्न को डिटेल में अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्कवरी ऑफ सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में सेक्स लिंकेज बेसिकली डिस्कवर हुई थी, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस सेक्स लिंकेज की डिस्कवरी को ड्रोसोफिला में ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला डिस्कस किया जाएगा। और एक्चुअली ये जो इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर ड्रोसोफिला में स्टडी किया था, ये मॉर्गन ने स्टडी किया था, तो इस वजह से हम मॉर्गन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसका प्रोसीजर क्या था मॉर्गन एक्सपेरिमेंट का, और उसकी क्या ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशंस थी उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जिसमें आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला को स्टडी किया गया, और ड्यूरिंग दैट स्टडी इन डिस्कवरी ऑफ सेक्स लिंकेज मुमकिन हो सका। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में कवर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स लिंकेज की, लेकिन सेक्स लिंकेज को अंडरस्टैंड करने से पहले यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते चलें। बैकग्राउंड क्या है, जीन लिंकेज का टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जीन लिंकेज को थोड़ा सा यहां पर दोबारा से आपको रिकॉल करवाना है। जीन लिंकेज किसे कहते हैं, तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में जीन लिंकेज के बारे में जरूर पढ़ा था। Gene linkage basically this is the phenomenon of staying together of more than one genes on the same chromosome। एक क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज्यादा जीन्स का मौजूद होना। जैसे ये एक क्रोमोसोम है और इस एक क्रोमोसोम के ऊपर along the length of this chromosome एक से ज्यादा जीन्स मौजूद होते हैं। तो एक से ज्यादा जीन्स का इस एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होना दरअसल लिंकेज कहलाता है, या इसको जीन लिंकेज कहा जाएगा। आप देखेंगे एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये एक से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट है, तो ये ज्यादा जीन्स का एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाना ये जीन लिंकेज कहलाएगा। या फिर इसको मजीद सिंपल अल्फाज में आप यूं डिफाइन कर सकते हो कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, यानी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज्यादा जीन्स का प्रेजेंट होना ये जीन लिंकेज कहलाएगा। और ऐसे तमाम जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, दोज जीन्स आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स, उनको लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। अच्छा, तो जीन लिंकेज तो हमें समझ में आ गया कि एक ही क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन्स का मौजूद होना ये जीन लिंकेज कहलाएगा। और ऐसे तमाम जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पर अपनी लोसाए पजेस करते हो, इन तमाम जीन्स को लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। जीन लिंकेज की 2 अकसाम हो सकती हैं। जीन लिंकेज की एक किस्म को कहा जाएगा ऑटोसोमल लिंकेज और दूसरी को सेक्स लिंकेज। यानी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट इनका। ऑटोसोमल लिंकेज का मतलब ये होगा कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन जीन्स ऑन द सेम ऑटोसोम। आप जानते हैं 2 तरह के क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, एक को ऑटोसोम कहा जाता है। ऑटोसोम दरअसल वो क्रोमोसोम्स हैं जो मेल और फीमेल के अंदर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो अगर एक से ज्यादा जीन्स किसी ऑटोसोम के ऊपर मौजूद हैं तो ऐसी लिंकेज को ऑटोसोमल लिंकेज कहा जाएगा। और अगर मोर देन वन जीन्स सेम सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हो तो ऐसी लिंकेज को सेक्स लिंकेज कहा जाएगा। यानी ऑटोसोम के ऊपर जो लिंकेज पाई जाती होगी जीन की, उनको ऑटोसोमल लिंकेज कहा जाएगा। और सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर यानी एक्स के ऊपर या वाई के ऊपर अगर एक से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट हैं तो उनकी लिंकेज को सेक्स लिंकेज कहा जाएगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो दरअसल सेक्स लिंकेज है। हमने आज सेक्स लिंकेज के बारे में डिस्कस करना है।
अच्छा, सेक्स लिंकेज के अंदर हम जिन ट्रेड्स को स्टडी करते हैं उन ट्रेड्स को कहा जाएगा सेक्स लिंक ट्रेड्स। सेक्स लिंकेज में एक्चुअली हम सेक्स लिंक ट्रेड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सेक्स लिंकेज, इसके अंदर हम कौन से ट्रेड्स को पढ़ रहे हैं? सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स। सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स। एंड व्हाट आर सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स? मैंने अभी आपको बताया, सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स आर दोज ट्रेड्स which are controlled by the genes present on X और Y क्रोमोसोम। X या Y क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स के जरिए जो ट्रेड्स कंट्रोल होंगे उनको सेक्स लिंक ट्रेड्स कहा जाएगा, और इनकी स्टडी को या इनके फेनोमेना को सेक्स लिंकेज कहा जाता है। अच्छा, तो सेक्स लिंक ट्रेड्स की 3 बुनियादी टाइप्स हैं। सेक्स लिंक ट्रेड्स में एक टाइप कहलाएगी एक्स लिंक्ड, दूसरी टाइप को कहा जाएगा वाई लिंक्ड, और तीसरी टाइप को कहा जाएगा एक्स एंड वाई लिंक्ड, या इसको एक्स वाई लिंक्ड भी कहा जाता है। ये 3 टाइप्स किस तरह से रिकॉग्नाइज की जाएंगी? एक्स लिंक्ड कौन से होंगे, वाई लिंक्ड कौन से होंगे, और एक्स वाई लिंक्ड कौन से होंगे? दरअसल अगर हम एक्स और वाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे गौर करें, एक्स और वाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे अगर हम गौर करें तो आपको एक्स क्रोमोसोम एक रॉड शेप क्रोमोसोम दिखाई देगा। ये इस तरह से एक रॉड शेप क्रोमोसोम है। सो इट इज अ रॉड शेप क्रोमोसोम। वेयर एज वाई क्रोमोसोम ये इससे स्मॉलर साइज का है एंड इट इज नॉट रॉड शेप क्रोमोसोम। ये थोड़ा सा यूं कर्व्ड होता है और साइज में भी छोटा होता है। इसको आमतौर पर जे शेप क्रोमोसोम कहा जाता है। सो दिस वन इज द एक्स क्रोमोसोम एंड दिस वन इज द वाई क्रोमोसोम। आपको पता है कि मेल के अंदर आपको सेक्स क्रोमोसोमल पेयर एक्स और वाई की सूरत में नजर आएगा। एज फार एज फीमेल्स आर कंसर्न, तो फीमेल में आपको 2 एक्स क्रोमोसोम्स नजर आएंगे और वो दोनों ही इस जैसे होंगे। अच्छा, ये एक्स और वाई दरअसल होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो कहलाते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली होमोलोगस नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्स और वाई का ये जो पार्ट देख रहे हैं जिसे मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, दिस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज होमोलोगस पार्ट। होमोलोगस का मतलब है कि इस रीजन के ऊपर जो भी जीन यहां पे प्रेजेंट होगा, यानी इस जगह पर जो लोकस प्रेजेंट होगा वही लोकस आपको यहां पर भी दिखाई देगा। सो दिस पार्ट ऑफ द एक्स एंड वाई इज होमोलोगस पार्ट। होमोलोगस पार्ट, होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब होता है स्ट्रक्चरली लाइक बट फंक्शनली डिफरेंट। ठीक है, फंक्शन डिफरेंट होगा लेकिन स्ट्रक्चर सेम होगा, तो इसे कहते हैं होमोलोगस रीजन। ये होमोलोगस रीजन है एक्स और वाई का, और इसके बरक्स बाकी जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो नॉन होमोलोगस है। मिसाल के तौर पर ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है एक्स क्रोमोसोम का, और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर वाई क्रोमोसोम में कुछ नहीं है, तो इसको भी हम नॉन होमोलोगस कहेंगे। दिस इज नॉन होमोलोगस। और इसी तरह से आप देखिए ये जो ऊपर वाला आपको आर्म नजर आ रहा है, दिस आर्म ऑफ एक्स एंड वाई, दिस इज अगेन नॉन होमोलोगस आर्म। ये भी दरअसल नॉन होमोलोगस आर्म है। ठीक है, तो सिर्फ ये इतना सा पोर्शन होमोलोगस है। अब देखिए अगर किसी ट्रेड का जीन इस जगह पर मौजूद होगा, अगर किसी ट्रेड का जीन यहां पर प्रेजेंट है, यानी ये इस लोकस के ऊपर, तो इस लोकस की जो पार्टनर लोकस है वो यहां एब्सेंट होगी। वाई क्रोमोसोम के केस में वो पार्टनर लोकस यहां पे मौजूद नहीं होगी, यानी यहां पर जो इसका अल्टरनेटिव अलील था वो मौजूद नहीं होगा वाई क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनको एक्स लिंक ट्रेड्स कहा जाता है, यानी एक्स लिंक ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। सिमिलरली अगर किसी जीन का लोकस एक्स के इस जगह पर मौजूद है तो उसका भी
जो करस्पॉन्डिंग अलील है वो वाई पर एब्सेंट होगा। सो ये भी दरअसल एक्स लिंक ट्रेड्स कहलाएंगे। लेकिन अगर किसी ट्रेड का जीन वाई क्रोमोसोम के इस नॉन होमोलोगस आर्म के ऊपर मौजूद हुआ तो ऐसी तो सूरत में उसका करस्पॉन्डिंग अलील, उसका अल्टरनेटिव अलील आपको एक्स पर नहीं मिलेगा, तो ये ट्रेड वाई लिंक ट्रेड्स कहलाएंगे। और अगर किसी ट्रेड का जीन एक्स क्रोमोसोम के उस आर्म के ऊपर या उस रीजन के ऊपर मौजूद है जिसको हमने होमोलोगस रीजन कहा है, क्योंकि उसी जैसा एक रीजन आपको वाई क्रोमोसोम में भी नजर आ रहा है, तो इस केस में आपको अगर ये लोकस यहां नजर आ रहा है तो इस जगह पर भी यही लोकस रिप्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रेड होगा ये एक्स वाई लिंक्ड ट्रेड कहलाएगा, एक्स वाई लिंक्ड ट्रेड। जैसा कि आमतौर पर ऑटोसोम्स के केस में होता है, उसमें भी एक लोकस आपको इस जगह मिलेगा तो दूसरा उसका जो पार्टनर जीन है उसी लोकस के ऊपर वो दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर मिलता है। तो इस तरह से सेक्स लिंक ट्रेड्स की ये 3 टाइप्स इजीली रिकॉग्नाइज की जा सकती हैं। एक्स लिंक ट्रेड्स which are controlled by the genes present on non-homologous part या non-homologous region of the X chromosome, Y-linked traits which are controlled by the genes present on the non-homologous region of the Y chromosome, and XY-linked which are controlled by the genes present on the homologous regions of X and Y chromosome. अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो X-linked traits होंगे और Y-linked traits उनका जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस होगा वो एक सा होगा आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर? एक्स लिंक ट्रेड जिस तरह से इनहेरिट करेगा वाई लिंक ट्रेड की इनहेरिटेंस भी उसी तरह से होगी, या आपको कोई डिफरेंस महसूस हो रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली इन दोनों ट्रेड्स की इनहेरिटेंस में डिफरेंस होता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम कभी भी डॉटर के अंदर तो होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो वाई लिंक ट्रेड्स होंगे वो सिर्फ मेल के अंदर ही एक्सप्रेस करेंगे, वो कभी भी फीमेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और इसी तरह से जो एक्स लिंक ट्रेड्स होंगे उनकी एक्सप्रेशन भी आपको मेल फीमेल के अंदर डिफरेंट नजर आ रही होगी। तो ये दोनों डिफरेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस रखते हैं। लेकिन सर वाई लिंक मेल में सिर्फ क्यों? क्योंकि वाई क्रोमोसोम इज ओनली फाउंड इन द मेल बॉडी, फीमेल में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। फीमेल में तो एक्स के पैरेलली एक और एक्स क्रोमोसोम होगा, वाई क्रोमोसोम नहीं होगा। जो एक्स वाई ट्रेड है जी वो बेटा सर, हाँ जी, और जो जी बिल्कुल, और जो एक्स वाई लिंक ट्रेड्स हैं, एक्स वाई लिंक ट्रेड्स, तो एक्स वाई लिंक ट्रेड्स ये ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि एक्स के ऊपर भी अपना लोकस रखते हैं और वाई के ऊपर भी इनका लोकस उसी पॉइंट पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो इनको एक्स वाई लिंक ट्रेड्स कहा जाता है। तो इनका जो बिहेवियर मेल के अंदर होगा वही फीमेल में भी होगा। क्यों? क्योंकि फीमेल में इस एक्स के पैरेलली एक और एक्स होगा, तो ये लोकस फीमेल में भी उसी तरह से बिहेव कर रहा होगा जिस तरह से आपको मेल के अंदर ये बिहेव करता हुआ नजर आएगा। वाई लोगस सर एक्स बात नहीं समझ आई? सर देखिए मिसाल के तौर पर बच्चे ऐसे सपोज कर लें कि ये एक जीन है, ये ए जो कि एक्स लिंक्ड है, एक जीन है बी दैट इज वाई लिंक्ड, और एक जीन है सी दैट इज एक्स वाई लिंक्ड। ठीक है, तो ये जो ए जीन है उसका लोकस की इस जगह पर मौजूद है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो ये इस जगह पर ये ए जीन का लोकस प्रेजेंट है। तो मेल के अंदर क्या इसका जीनोटाइप ये 2 अलील्स पर मुश्तमिल होगा? इसका कोई दूसरा पार्टनर जीन यहाँ वाई पर प्रेजेंट होगा? नो। ठीक है ना, तो ये देखो मेल के केस में ये इस लोकस का जो जीनोटाइप बनेगा, ये 3 लोकस मैं आपको बता रहा हूं ना, तो ये इन केस ऑफ मेल आपको यहाँ पे क्या इसका जीनोटाइप मिलेगा? इसका जीनोटाइप इस तरह से मिलेगा, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर चूंकि मौजूद है ना, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये कैपिटल ए मौजूद है। ठीक है, और वाई के ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि इसका जो अल्टरनेटिव अलील है, ठीक है, एक्स का ये ए का जो अल्टरनेटिव अलील है वो है स्मॉल ए। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव अलील क्या है? स्मॉल ए। ये कैपिटल ए था तो इसका अल्टरनेटिव अलील स्मॉल ए। इसी तरह से कैपिटल बी, इसका अल्टरनेटिव अलील स्मॉल बी। ये कैपिटल सी, इसका अल्टरनेटिव अलील स्मॉल सी। तो अब देखो दूसरा जो मेल होगा उसके पास आपको ये इस तरह का जीनोटाइप मिलेगा, एक्स के ऊपर स्मॉल ए और साथ वाई, वाई पर
ये जीन नहीं होते। समझ आ रही बात? यस सर। अच्छा, अगर मेल में आप ये वाई लिंक ट्रेड्स को ऑब्जर्व करें, चलो इसी को मैं पहले आपको फीमेल के अंदर भी बता दूं। अगर हम फीमेल के अंदर इसको ऑब्जर्व करें तो फीमेल में बेटे इस एक्स के बराबर में भी एक्स होगा, तो इन केस ऑफ फीमेल इसके जो जीनोटाइप्स बनेंगे वो इस तरह के जीनोटाइप्स होंगे। इन केस ऑफ फीमेल आप देखेंगे कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो या तो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कैपिटल ए मौजूद होगा, या फिर ये दोनों एक्स में से किसी एक के ऊपर कैपिटल ए और दूसरे पर स्मॉल ए होगा, या फिर 2 एक्स दोनों के ऊपर स्मॉल ए प्रेजेंट होगा। तो फीमेल में आपको इस जीन की ये वाली जीनोटाइप्स बनती हुई दिखाई देंगी। अब आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अब जरा आइए वाई लिंक ट्रेड्स के मुतालिक। तो वाई लिंक ट्रेड में मैंने एग्जांपल लिए ये बी की, यानी यहां पर ये कैपिटल बी और किसी दूसरे मेल के पास इधर स्मॉल बी हो सकता है। तो अब आप देखो कि इसका जो जीनोटाइप बनेगा ना मेल के अंदर, वो जीनोटाइप कैसा होगा? इस ट्रेड का जो जीनोटाइप मेल के अंदर बनेगा, तो इन केस ऑफ मेल 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि एक्स इसके ऊपर तो इसका जीन नहीं होगा, लेकिन वाई के ऊपर कैपिटल बी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स और साथ वाई इसके ऊपर स्मॉल बी है। आप समझ आई बात आपको? एक्स के ऊपर जीन नहीं है इसका। यस सर। और व्हाट अबाउट फीमेल? यही चीज अगर हम फीमेल के अंदर देखें, इन्हीं ये जो बी जीन है इसके जीनोटाइप्स को फीमेल में ऑब्जर्व करें, तो फीमेल में ये ऐसे होगा। देखो, तो फीमेल में चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और वाई क्रोमोसोम होता ही कोई नहीं है, तो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर तो ये वाला जीन प्रेजेंट ही कोई नहीं है, इस वजह से ये इनर्ट है इस मामले में। फीमेल में देखो ये ऐसे, आप समझ आ रही बात आपको? तो फीमेल में ये वाला जीन है ही नहीं सिरे से, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ही कोई नहीं होता। यस सर। अब बात क्लियर हुई? अब जरा सी वाले जीन को भी देख लें। देखो, सी जीन एक ऐसा जीन आपको दिखाया है जो कि एक्स वाई लिंक्ड है, यानी इसका जो लोकस है ना वो एक्स के ऊपर भी प्रेजेंट है और ये वाई के ऊपर भी प्रेजेंट है। मिसाल के तौर पर इधर ये सी है, तो इस जगह पर भी ये कैपिटल सी भी हो सकता है और स्मॉल सी भी हो सकता है। लिहाजा अगर इसके हम जीनोटाइप्स बनाएं मेल फीमेल में, तो मेल फीमेल में जीनोटाइप्स क्या बनेंगे? मिसाल के तौर पर देखो, मैं पहले आपको मेल्स के अंदर दिखाता हूं। तो इन केस ऑफ मेल इसका जीनोटाइप सी का ऐसे बनेगा कि ये एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम, एक्स के ऊपर कैपिटल सी है तो वाई के ऊपर भी कैपिटल सी उस पॉइंट पे। समझ आ रही बात? अच्छा, ये एक्स वाई इसके ऊपर कैपिटल सी है तो इधर स्मॉल सी हो सकता है। अच्छा, एक्स वाई दोनों के ऊपर स्मॉल सी हो सकता है। अच्छा, अगर हम फीमेल के अंदर इसके जीनोटाइप्स को देखें तो फीमेल में इसके जीनोटाइप्स यूं बनेंगे। फीमेल और फीमेल के पास चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वाई की जगह इधर एक्स प्रेजेंट होगा, तो इसमें भी जीन पेयर इसी तरह से कंप्लीट होगा। देखो, एक्स एक्स और दोनों के ऊपर कैपिटल सी, तो एक्स एक्स एक कैपिटल सी दूसरा स्मॉल सी, एक्स एक्स दोनों स्मॉल सी। अब देखो, इनके जीनोटाइप्स में आपको कोई फर्क महसूस हो रहा है? आप गौर कीजिए, ये जो जीनोटाइप है ये मेल फीमेल में एक जैसा है। दिस जीनोटाइप इज अगेन सेम, दिस जीनोटाइप इज अगेन सेम, यानी ये जो एक्स वाई लिंक्ड होंगे ना, इनका पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसा कि ऑटोसोमल ट्रेड्स का होता है। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि मेल में ये चांस ज्यादा होगा तो फीमेल में कम होगा, या फीमेल में ज्यादा होगा और मेल में कम होगा, ऐसा कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है इस केस में। लेकिन ये वाले जो ट्रेड्स होते हैं वाई लिंक ट्रेड, ये आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेस ही सिर्फ मेल के अंदर करते हैं, फीमेल में ये एक्सप्रेस ही कोई नहीं होते। और जो एक्स लिंक ट्रेड्स हैं उनका भी आपको बिहेवियर डिफरेंट नजर आ रहा है, उसमें मेल के अंदर इनका बिहेवियर कुछ और होगा, फीमेल में कुछ और होगा। ठीक है, तो ये जो सेक्स लिंक ट्रेड्स की कितनी टाइप्स आपको पता चली है अभी तक? 3 टाइप्स। कौन कौन सी? एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और एक्स वाई लिंक्ड। ठीक है, तो ये एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और एक्स वाई लिंक्ड ये डिफरेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस शो कर रहे होते हैं। इनमें से जो एक्स वाई लिंक्ड है,
चूंकि इनका मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल ट्रेट्स की तरह का मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, इस वजह से इनको स्यूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स भी कहा जाता है। स्यूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है जी? स्यूडो का मतलब है फाल्स, स्पीशियस, ठीक है, फाल्स। और ऑटोसोमल यानी ये चूंकि एक्स और वाई के ऊपर प्रेजेंट है ना, तो ये ऑटोसोमल ट्रेट तो नहीं होंगे। ऑटोसोमल ट्रेट कौन से होते हैं? जिनके जीन्स ऑटोसोम पर प्रेजेंट हो। तो ये ऑटोसोमल ट्रेट्स तो हरगिज नहीं है, लेकिन इनका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो जस्ट लाइक ऑटोसोमल ट्रेट है। इस वजह से आप एक्स वाई लिंक ट्रेट्स को स्यूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स भी कह सकते हैं। तो ये रीजन अगर आपसे पूछा जाए कि वाई एक्स वाई लिंक ट्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड स्यूडो ऑटोसोमल ट्रेट्स, तो आपने क्या रीजन बताना है? बिकॉज दे आर एक्चुअली सेक्स लिंक ट्रेट्स बट देयर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज जस्ट लाइक ऑटोसोमल। ठीक है, ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस तो ऑटोसोमल ट्रेट की तरह का शो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये ऑटोसोमल नहीं है, दे आर सेक्स लिंक ट्रेट, क्योंकि इनके जीन्स एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये 3 टाइप्स के ट्रेट्स हमने रिकॉग्नाइज किए। अब जरा हम ये ड्रोसोफिला के अंदर सेक्स लिंकेज को स्टडी करते हैं, क्योंकि पहली बार सेक्स लिंकेज वाज डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में सेक्स लिंकेज वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन, ये मेंडल के बाद एक बहुत ही फेमस जेनेटिसिस्ट गुजरा है, टी.एच. मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे इन 1910 और 11। तो टी.एच. मॉर्गन के ड्रोसोफिला के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें बहुत सारी चीजें सॉल्व हुई थी। जैसे इस वक्त हम जो टी.एच. मॉर्गन का वर्क स्टडी करने जा रहे हैं वो है अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला। इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला ये एक फ्रूट फ्लाई है, छोटी सी एक फ्लाई होती है जो कि कॉमन हाउस फ्लाई से ये स्मॉलर साइज की फ्लाई होती है। और आमतौर पर जो गला सड़ा फ्रूट होता है ना उसके ऊपर ये छोटी छोटी सी मक्खियां आ जाती हैं। जैसे आप केले खाने के बाद उसके छिलकों को अगर किसी शॉपर में डाल के पड़ा रहने दें, 2-4 दिन गुजरेंगे और वो वहीं घर में पड़ा हुआ है वो शॉपर, तो आप देखेंगे कि वो उस केलों के छिलकों के ऊपर छोटी छोटी सी फ्लाइज वहां पर भिनभिना रही होंगी। दोज आर कॉल्ड ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ड्रोसोफिला का जो आई कलर था ना, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड था, क्योंकि मॉर्गन ने अपनी लैब के अंदर ड्रोसोफिला को कल्चर किया हुआ था और ड्रोसोफिला में ये अक्सर एक्सपेरिमेंट करता होता था। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि ड्रोसोफिला की जितने भी इंडिविजुअल्स इसके पास लैब में मौजूद थे उनमें ज्यादातर का आई कलर रेड था। मोस्ट ऑफ देम हैड रेड आई कलर। ठीक है, ज्यादातर का रेड आई कलर था, जबकि वाइट आई कलर कभी कभार कुछ इंडिविजुअल्स में डेवलप होता था। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि वो इंडिविजुअल्स जिनमें वाइट आई कलर अपीयर होता था वो मेल इंडिविजुअल्स होते थे, कोई फीमेल वाइट आइड नहीं उसे नजर आई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 चीजें उसने ऑब्जर्व की। मॉर्गन की ऑब्जर्वेशंस क्या थी, मैं पहले आपको वो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी जिसकी वजह से मॉर्गन ने इस आई कलर की इनहेरिटेंस को स्टडी करने का फैसला किया। इसकी वो ऑब्जर्वेशंस ये थी कि रेड आई कलर is commonly occurring phenotype, और जो commonly occurring phenotype होती है उसे कहते हैं wild type phenotype। ठीक है, किसी भी ट्रेट की वो phenotype जो commonly occurring हो उसे कहते हैं wild type।
तो मॉर्गन ने रेड आई कलर को वाइल्ड टाइप कंसिडर किया था। अच्छा, एक बात याद रहे कि जरूरी नहीं है कि जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप हो वो डोमिनेंट भी हो, ठीक है, ये बात जरूरी नहीं है। डोमिनेंट होने का मतलब एक और होता है, ठीक है। वाइल्ड टाइप का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा फिनोटाइप जो पॉपुलेशन के अंदर कॉमन हो, ज्यादातर इंडिविजुअल वो फिनोटाइप शो करें, तो उसको आप वाइल्ड टाइप फिनोटाइप कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम जैसे ह्यूमन आई कलर में हम अपनी पॉपुलेशन में देखते हैं कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर ब्लैक आई कलर ज्यादा इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, तो हम ब्लैक आई कलर को वाइल्ड टाइप कहेंगे। और अगर इंग्लैंड की पॉपुलेशन के अंदर ब्लू आई कलर ज्यादा इंडिविजुअल्स में पाया जाता है, तो ब्लू आई को हम वाइल्ड टाइप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वाइल्ड टाइप का मतलब क्या होता है? द कॉमनली अकरिंग फिनोटाइप। और जबकि उसने रेड आई कलर के मुकाबले में व्हाइट आई कलर के बारे में यह ऑब्जर्व किया कि व्हाइट आई कलर इज रेयरली अकरिंग फिनोटाइप, रेयरली अकरिंग फिनोटाइप। और रेयरली अकरिंग फिनोटाइप के लिए टर्म यूज की जाती है म्यूटेंट टाइप, तो इसने म्यूटेंट टाइप उसको कंसिडर किया। अच्छा, और तीसरी ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि व्हाइट आइड फ्लाइज वर ओनली मेल्स, व्हाइट आइड फ्लाइज वर ओनली मेल्स, वर ओनली मेल्स। ये इसने स्टडी से पहले ये कुछ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की, जिसकी वजह से वो बड़ा सरप्राइज हुआ कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये रेड आई कलर ही क्यों ज्यादा कॉमन है और व्हाइट आई कलर क्यों रेयर है, और स्पेशली जो व्हाइट आइड फ्लाइज हैं वो सारी मेल क्यों होती हैं, फीमेल व्हाइट आइड क्यों नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस उसके माइंड में राइज हुए, तो उसने ये फैसला किया कि आई कलर इन ड्रोसोफिला को स्टडी किया जाए कि उसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। इस पर्पस के लिए उसने क्रॉसेस परफॉर्म किए। सबसे जो पहला क्रॉस था उसको हम यहाँ पे टाइटल देंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 के अंदर उसने एक्चुअली फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन के दरमियान क्रॉस किया था, यानी P1 into P1। और वो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन जो उसने ली थी वो कुछ इस तरह से थी कि उसमें एक रेड आइड फीमेल को, रेड आइड फीमेल, इट वॉज क्रॉस्ड विद व्हाइट आइड मेल। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन यानी जब भी हम कोई इस तरह का ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें ना, तो उसमें जो सबसे पहला आप लेते हैं ना, इंडिविजुअल्स का कपल लेते हैं जिसको आप आपस में मेट करवा के आगे ऑफस्प्रिंग लेंगे और उसके बाद आगे फर्दर उसको कैरी करेंगे, तो वो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन कहलाती है, ठीक है। तो इस वक्त जो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है जहां से उसने क्लास का आगाज किया, जहां से उसने स्टडी का आगाज किया, उसमें एक रेड आइड फीमेल को उसने क्रॉस किया। किसके साथ? द रेड आइड फीमेल वाज क्रॉस विद व्हाइट आइड मेल, व्हाइट आइड मेल के साथ उसने इसको क्रॉस किया। अच्छा, अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जब उसने रेड आइड फीमेल को व्हाइट आइड मेल के साथ क्रॉस किया, तो इस क्रॉस के नतीजे में उसके पास तकरीबन कोई 1236 फ्लाइज वर बॉर्न। ड्रोसोफिला में जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा होता है, तो 1236 फ्लाइज वर बॉर्न इन अ सिंगल क्रॉस, ठीक है। ये इनको आपस में मेट करवाए और मेट करवाने के बाद इसके जो एग्स थे उनसे हैचिंग के बाद जो इंडिविजुअल्स हासिल किए, कितने इंडिविजुअल्स हासिल किए? 1236 फ्लाइज। और 1236 फ्लाइज का जब आई कलर, ये थोड़ी सी बड़ी हुई हैं, इनका आई कलर स्टडी किया गया, तो हैरत अंगेज तौर पर इनका जो आई कलर अपीयर हुआ वो कुछ इस तरह से था कि इनमें सब के सब रेड आइड थे, ऑल वर रेड आइड, ऑल वर। सर जी, लड़के सवाल कर रहे कि बुक में 1237 है। चलें जी, एक और बढ़ा देते हैं हम। हाँ, सॉरी गलती से मैं क्या गया, शायद 1236 नहीं, 1237 है एग्जैक्टली। अच्छा भाई, तो ऑल वर रेड आइड, ऑल वर रेड आइड। जो असल चीज है यहाँ पर वो क्या कि सब के सब ये जो 1237 फ्लाइज थे ये सब के सब रेड आइड थे, और इनके अंदर इनके सेक्सेस जब ऑब्जर्व किए गए तो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लाइज वर देयर, ठीक है। इसमें रेड आइड फीमेल भी थी
और रेड आइड मेल भी थे, दोनों फ्लाइज पैदा हुई, लेकिन व्हाइट आई कलर एक सिंगल इंडिविजुअल में भी अपीयर ना हुआ। सारे के सारे बोथ फीमेल एंड मेल वर रेड आइड। ये जो आपके सामने इस वक्त जनरेशन अपीयर हुई है ना, इस जनरेशन को नाम दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसे क्या कहा जाएगा? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन में क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। मॉर्गन ने जो पहला क्रॉस किया था, जिसमें उसने 2 फर्स्ट पेरेंटल जनरेशंस को उसने क्रॉस किया था, तो उन फर्स्ट पेरेंटल जनरेशंस में क्या फिनोटाइप्स थे इंडिविजुअल्स की, ये आपको याद होना चाहिए कि रेड आइड फीमेल वर क्रॉस विद व्हाइट आइड मेल। और उसके बाद इसने F1 जनरेशन में क्या ऑब्जर्व किया था, ये याद होना चाहिए कि 1237 फ्लाइज वर born और all of them were red eyed and both male and female flies were there। अच्छा, उसके बाद उसने सेकंड स्टेप परफॉर्म किया। Now what was the second step? तो सेकंड स्टेप जो था उसका, इसको हम कहेंगे स्टेप 2। The step 2 was the cross between first filial generation, the members of the first filial generations, यानी F1 into F1। ये F1 की जो फीमेल फ्लाइज थी, इनको F1 के मेल फ्लाइज के साथ क्रॉस किया है। इनका फिनोटाइप क्या होगा, जरा लिखवाओ मुझे कि फीमेल क्या होगी, रेड आइड होगी या F1 की फीमेल क्या होगी? शाबाश, रेड आइड फीमेल और क्रॉस विद, हाँ जी, अगेन रेड आइड मेल। वेरी गुड। और जब ये क्रॉस परफॉर्म किया गया तो अब की दफा जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पैदा हुए उनकी तादाद थी 4252। Am I right? Yes. 4252 flies were born। और इन 4252 में से कुछ रेड आइड थे और कुछ व्हाइट आइड थे। सर ये क्यों पहले तादाद कम है फिर बढ़ गई? अभी ज्यादा क्रॉस किए ना? नहीं, ज्यादा क्रॉस नहीं किए, क्रॉस एक ही किया और उसके नतीजे में ये इतने ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हैं। अब देखो बेटे, जैसे बेटे किसी फैमिली में, हमारे इंसानों की किसी फैमिली के अंदर 2 बच्चे होते हैं तो किसी में 10 बच्चे होते हैं। आपने देखी ना ऐसी फैमिलीज? तो बेटा इधर भी ये इस फैमिली के यहाँ 1237 बच्चे पैदा हुए हैं और इस फैमिली ने कितने पैदा किए हैं? 4252। तो आपको क्या एतराज है इस पे? जी, उनकी अपनी मर्जी है और अल्लाह की देन है, ठीक है। अच्छा बेटा, तो अच्छा बेटा आप जरा इधर तवज्जो कीजिए कि 4252 फ्लाइज वर बॉर्न और ये 4252 इनमें रेड आइड भी थे, रेड आइड, और रेड आइड में नंबर था तकरीबन कोई 3470, यही है। और जबकि इसमें व्हाइट आइड भी थे, तो व्हाइट आइड का नंबर कैलकुलेट किया गया तो व्हाइट आइड कोई 782 वर व्हाइट आइड, 782। अच्छा, फिर इनके सेक्सेस चेक किए गए कि ये जो रेड आइड हैं इनमें सेक्सेस क्या हैं। तो इनमें रेड आइड के अंदर सम वर फीमेल एंड सम वर मेल, यानी दोनों मेल फीमेल फ्लाइज पैदा हुई रेड आइड स्टॉक के अंदर, बट ऑल द व्हाइट आइड फ्लाइज वर मेल, कोई भी फीमेल व्हाइट आइड पैदा ना हुई। जी बेटा दोबारा बोलें। किस तरह पता चलेगा कि फीमेल कौन है मेल कौन है? आइज का कलर तो सेम है। आइज का कलर तो सेम है, लेकिन बाकी फ्लाइज के अंदर सेक्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है ना बेटा। एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स, जैसे आपको मेल और फीमेल ह्यूमन में पता चलता है ना। यस सर। तो इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से बेटे, बिल्कुल इसी तरह से फ्लाइज में भी मेल और फीमेल फ्लाइज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस इज फीमेल फ्लाई एंड दिस इज मेल फ्लाई। ये बिल्कुल पॉसिबल है। यस सर। ठीक है, क्रोमोसोम से भी पता चल सकता है। क्रोमोसोम वाली बात तो बड़ी वो दूर की बात है ना बेटे, देखकर अब मैं आपको बता तो रहा हूँ
क्या आप एक घोड़ा और घोड़ी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसी तरह से एक गधा और जो फीमेल गधी होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से बेटे ये फ्लाइज भी आइडेंटिफाई होती हैं, ठीक है, इनकी भी करेक्ट, जो फ्लाइज के साथ डील करते हैं वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये फीमेल फ्लाई है और ये मेल फ्लाई है, ठीक है। बहरहाल तो ये इस तरह से ये जो रिजल्ट आया है, अब जरा गौर कीजिए बेटा, ये जो रिजल्ट आया ये बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है, क्योंकि आपको जो मैंने पहले ऑब्जर्वेशंस बताई थी उन ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक रेड आई कलर कॉमन था, अभी भी कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है, और उन ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक व्हाइट आई कलर बड़ा रेयर था और अभी भी रेयर नजर आ रहा है। अभी तक देखो ये अगर हम सम अप करें, ये 1237 और 4252 ये सारे इकट्ठे कर दिए जाएं तो आपको सबसे ज्यादा जो कलर नजर आएगा वो रेड आइड कलर होगा और व्हाइट आई कलर बहुत ही कम इंडिविजुअल्स में नजर आ रहा है इसके मुकाबले में। और फिर तीसरी बात के व्हाइट आइड इंडिविजुअल सारे के सारे मेल ही क्यों होते हैं, फीमेल क्यों नहीं है? तो वो इस स्टडी से पहले भी मॉर्गन के पास कोई व्हाइट आइड फीमेल नहीं आई थी और अभी भी कोई नहीं आई। तो यहां पर ये जो रिजल्ट्स है ना बड़े सरप्राइजिंग थे। यहां पे दो चीजें जो है ना वो ज्यादा शॉकिंग है। वो कौन सी? नंबर वन के ये आप देख रहे हैं कि जो रेड और व्हाइट आई कलर है ना उनमें से F1 के अंदर कौन सा कलर 100% एक्सप्रेस हुआ है? रेड और व्हाइट में से कौन सा कलर F1 के अंदर 100% एक्सप्रेस हुआ? रेड। अच्छा, आमतौर पर जो F1 के अंदर 100% एक्सप्रेशन दे ना उसको कहते हैं डोमिनेंट। उस ट्रेड को क्या कहते हैं? डोमिनेंट। डोमिनेंट ट्रेड की पहचान क्या होती है? द डोमिनेंट ट्रेड गिव्स 100% एक्सप्रेशन इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में उसकी एक्सप्रेशन कितनी होती है? 100%। और जबकि जो रिसेसिव ट्रेट होता है, रिसेसिव वन, द रिसेसिव ट्रेट शो 0% एक्सप्रेशन इन द F1। तो F1 के अंदर देखो रिसेसिव ट्रेट बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं हुआ, यानी व्हाइट बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो हम इसको रिसेसिव कह सकते हैं। और रेड चूंकि 100% एक्सप्रेस हो रहा है तो इसको डोमिनेंट कह सकते हैं। लेकिन डोमिनेंट ट्रेड के लिए दूसरी शर्त ये होती है कि F2 जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन में इसे 75% एक्सप्रेशन देनी चाहिए और रिसेसिव वाले को 25% एक्सप्रेशन देनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड है। ये मॉर्गन से पहले जब मेंडल ने स्टडीज कंडक्ट की थी इनहेरिटेंस पैटर्न की, तो ये मेंडल ने ये चीजें रिपोर्ट की थी कि डोमिनेंट ट्रेड वो होगा जिसकी एक्सप्रेशन F1 के अंदर 100% और F2 के अंदर 75% होगी, और रिसेसिव वो होगा जो F1 के अंदर 0% और F2 के अंदर 25% एक्सप्रेशन शो करेगा। लेकिन अगर हम इस असूल को मद्देनजर रखते हुए यहां पर रिजल्ट एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि इस टोटल में से ये जो 4252 है इसमें से 3470 अगर हम परसेंटेज निकालें तो ये परसेंटेज बनती है 82% इंस्टेड ऑफ 75%। यहां पर क्या परसेंटेज आ रही है? 82%। और इसी तरह से व्हाइट आइड का अगर हम ये प्रोपोर्शन चेक करें कि 782 ये 4252 का कितने परसेंट है, तो इट वाज 18% ऑफ दिस फिगर। हालांकि असूली तौर पर जो रिसेसिव फिनोटाइप है उसको 25% होना चाहिए और ये 18% है, और जबकि डोमिनेंट फिनोटाइप को 75% होना चाहिए, ये 82% है। ठीक है, तो एक तो ये चीज यहां पर डेविएट कर रही है, और दूसरी चीज जो डेविएट कर रही है वो कि व्हाई देयर वाज नो फीमेल व्हाइट आइड। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है जो नॉर्मल से डेविएट कर रही हैं। क्या डिविएशंस ऑब्जर्व किए? 2 डिविएशंस वर ऑब्जर्व्ड जो नॉर्मल से हटकर थी। मसलन नंबर 1, पहली डिविएशन के वाई द रेशो ऑफ रेड एंड व्हाइट आई कलर, रेड एंड व्हाइट आई phenotypes, ठीक है भाई, why the ratio of red and white eye phenotype is different from
standard Mendelian ratios in F2 जनरेशन। ठीक है भाई, पहली बात जो डिविएट कर रही है वो क्या है, इसको आपने याद रखना है कि why the ratio of red and white eye phenotypes is different from standard Mendelian ratios in F2 generation। जो standard Mendelian ratio है वो क्या होता है, वो जैसे ये रेड आई कलर डोमिनेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है तो इसको 75% होना चाहिए था और व्हाइट आई कलर को 25%, जबकि यहां पर ये डिफरेंट आ रहा है। और सेकंड थिंग जो यहां पर ऑब्जर्व की गई वो ये थी कि वाई देयर वाज नो फीमेल वाइट आइड, वाई देयर वाज नो फीमेल वाइट आइड born in F2 जनरेशन। जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? यस सर। सर सेकंड पॉइंट का आंसर तो ये होगा कि सर ये मेल का कैरेक्टर है ना, सिर्फ वाइट आइड। अभी कंक्लूजन पे जाते हैं, अभी इतना जल्दी आपने कंक्लूड कर लिया, अभी आते हैं हम कंक्लूजन पे, ठीक है? यस सर। हाँ जी, तो ये तो है दो डेविएशंस जो कि स्टैंडर्ड से हटकर नजर आ रही थी। इन डेविएशंस को मद्देनजर रखते हुए मॉर्गन ने कुछ चीजें इंटरप्रेट की या कंक्लूड की। अब वो कंक्लूजन क्या था? बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशन उसने कंक्लूड क्या किया, मैं अब आपको इसका कंक्लूजन बताने लगा हूं, ठीक है? कंक्लूड उसने क्या किया, कंक्लूजन या इसको इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन यस सर, या इसको रीजनिंग भी कह सकते हैं, रीजनिंग। यानी अभी जो रिजल्ट्स आए ना उसके पास फर्स्ट और सेकंड स्टेप के, तो उसकी रीजनिंग क्या है, जो अभी आप ये दे रहे थे ना लॉजिक के, इसका तो ये मतलब है, तो अब ये मॉर्गन के ख्याल में क्या मतलब है? देखो सबसे पहला पॉइंट मैं इधर बताता हूं, आप फिर अपने आइडिया के साथ कंपेयर कीजिएगा कि जो आपने अभी सोचा था कि क्या वही मॉर्गन भी सोचता था या फिर उससे डिफरेंट उसने सोचा था। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे देखिए, उसने ये सोचा कि ये जो व्हाइट आई कलर है ना और रेड आई कलर, ये किसी न किसी तरह से सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल के साथ लिंक्ड है, ठीक है? द आई कलर द आई कलर trait is somehow linked with sex of the individual। अच्छा, ये उसको ख्याल कैसे आ गया कि भाई आई कलर ट्रेड ये किसी न किसी तरह सेक्स के साथ ये लिंक्ड होना चाहिए, सेक्स के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। तो वो देखो साफ जाहिर है कि आपको व्हाइट आई कलर सिर्फ मेल में नजर आ रहा है, फीमेल में नजर नहीं आ रहा, तो ये लाजमी तौर पर सेक्स के साथ लिंक्ड है, ये एसोसिएशन सेक्स के साथ इसकी बनती हुई दिखाई दे रही है। फर्दर उसने ये इंटरप्रेट किया, फर्दर ये सोचा कि द जीन फॉर व्हाइट आई कलर, द जीन फॉर व्हाइट आई कलर must be present, अच्छा उधर नहीं, हाँ जी, must be present on which chromosome? On X chromosome, not Y। मैं यही सुनना चाहता था कि कौन कौन Y बोलता है, और सब ने एक जुबान होकर कहा Y क्रोमोसोम, लेकिन मॉर्गन ऐसे नहीं सोच रहा था। क्यों, अभी आपको समझ आएगी आगे चलकर, ठीक है? तो जीन फॉर व्हाइट आई कलर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम ओनली, X क्रोमोसोम ओनली। अभी 1 मिनट खामोश रहना है, सारी बात सीख लो, उसके बाद फिर आपकी क्वेश्चन लूंगा मैं, ठीक है? अभी आपको खुद ब खुद ये चीजें समझ में आ जाएंगी। X क्रोमोसोम ओनली। और तीसरी बात उसने ये इंटरप्रेट की कि द अल्टरनेटिव
या द करस्पॉन्डिंग, इसको करस्पॉन्डिंग भी कहा जा सकता है, करस्पॉन्डिंग जीन फॉर आई कलर। अल्टरनेटिव या करस्पॉन्डिंग जीन क्या होगा, यानी व्हाइट का अल्टरनेटिव व्हाइट भी हो सकता है और अल्टरनेटिव रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव या करस्पॉन्डिंग जीन फॉर, जिसको हम अलील भी कहते हैं, जीन फॉर व्हाइट आई कलर must also be present on which chromosome? On X chromosome, not on Y, on X chromosome only. यानी उसका ख्याल ये था कि ये जो ट्रेट है ना, ये प्योरली एक्स लिंक्ड होना चाहिए, एक्स लिंक्ड, वाई के ऊपर इसका लोकस नहीं होगा, उसका ये ख्याल था। समझ आ रही बात ये? अच्छा, उसने अपने ये जो इंटरप्रिटेशन थी ना, इनकी रोशनी में उसने जीनोटाइप्स वर्कआउट किए, उसने कुछ जीनोटाइप्स वर्कआउट किए, और वो प्रपोज्ड जीनोटाइप्स क्या थे? प्रपोज्ड जीनोटाइप्स, तो वो प्रपोज्ड जीनोटाइप्स कुछ यूं थे, यानी उसने सोचा कि अगर हम यहां पे सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको मैं सपोज करते हैं कि सपोज दैट ये जो कैपिटल आर है ना, ये है रेड आई कलर का जीन, एंड द स्मॉल आर इज द जीन फॉर व्हाइट आई कलर। ठीक है, तो अब आप देखो कि अगर किसी इंडिविजुअल के 2 एक्स क्रोमोसोम में से दोनों के ऊपर अगर ये कैपिटल आर जीन प्रेजेंट हो, तो उसका आई कलर कैसा हो जाना चाहिए? उसका फिनोटाइप क्या होगा? रेड आइड क्या होगी? ये मेल फीमेल? तो ये रेड आइड फीमेल। ठीक है, दोनों एक्स क्रोमोसोम, और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम में से एक के ऊपर कैपिटल आर और दूसरे पर स्मॉल आर हो, तो फिर क्या होगा? फिर भी रेड आइड फीमेल होगी ना। लेकिन अगर किसी फीमेल के दोनों एक्स के ऊपर स्मॉल आर आ जाए, तो फिर क्या चांस है? तो फिर व्हाइट आइड फीमेल पैदा होगी, जो कि अगरचे अभी तक पैदा तो नहीं हुई थी, लेकिन उसने अज्यूम किया कि अगर ऐसा केस बन जाए तो फीमेल व्हाइट आइड हो सकती है। एंड व्हाट अबाउट द मेल? तो मेल के लिए चूंकि एक एक्स होता है और दूसरा वाई, तो इसके एक्स के ऊपर अगर कैपिटल आर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रेड आइड मेल। और अगर इसके इस अकलौते एक्स के ऊपर स्मॉल आर आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? ये व्हाइट आइड मेल। ठीक है, तो अब देखो ये आपको यहां पर ये इस जीन की जो लिंकेज है सिर्फ एक्स के साथ शो की गई है ना, वाई के ऊपर इसका लोकस नहीं है। यानी ये मॉर्गन के ख्याल में ये किस जगह पर मौजूद होगा? जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो, ये एक्स क्रोमोसोम का ये जो नॉन होमोलोगस आर्म है, ये जीन इधर मौजूद होगा कहीं। ठीक है, या फिर ये जीन इस जगह पर मौजूद होगा, जो नॉन होमोलोगस आर्म ऑफ द एक्स है। इसका करस्पॉन्डिंग जीन एक्स के ऊपर तो होगा, लेकिन वाई पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कोई केस है, यानी ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है। तो मॉर्गन ने जब ये जीनोटाइप्स प्रपोज कर लिए, तो इन जीनोटाइप्स की मदद से उसने अपने जो पहले 2 क्रॉसेस थे उनको रिव्यू किया। पहले 2 क्रॉसेस को उसने रिव्यू किया। वो कैसे रिव्यू किया? देखो, पहला क्रॉस क्या था उसका? स्टेप 1 क्रॉस। दोबारा हम यहां पे लिखते हैं द स्टेप 1 क्रॉस। उसमें इसने क्या किया था? अब हम इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो स्टेप 1 क्रॉस में क्या कुछ किया था उसने? फर्स्ट पेरेंटल जनरेशंस को आपस में क्रॉस किया था। हाँ जी, इसमें उसने जो इंडिविजुअल्स लिए थे वो क्या थे? रेड आइड फीमेल को क्रॉस किया था। रेड आइड फीमेल वाज क्रॉस विद व्हाइट आइड मेल। भाई भूल गया अभी से, व्हाइट आइड मेल। अच्छा, अब इनके जीनोटाइप्स लिखिए
यहाँ पे इनके जीनोटाइप्स क्या होने चाहिए, जरा गेस करें। जो अभी ये प्रपोज जीनोटाइप्स हैं कि रेड आइड फीमेल के लिए हम ये वाला सिंबल लेंगे, ठीक है, ये जीनोटाइप लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन होती है ना वो होमोजाइगस होती है। उसमें देखो ये दोनों जीन्स यूं होमोजाइगस स्टेट में आएंगे, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, एक्स कैपिटल आर, एक्स कैपिटल आर। और जबकि व्हाइट आइड मेल, इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप ये वाला है, दिस वन। तो देखो इसका जीनोटाइप एक्स स्मॉल आर वाई। अच्छा, अब ये जीनोटाइप्स हो गए, अब हम इनके गैमीट्स बनाते हैं। देखो यहां से सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट पॉसिबल है, यानी जब भी इसमें गैमीट बनेगा तो वो गैमीट कैसा होगा, वो गैमीट होगा एक्स कैपिटल आर। दूसरा बनेगा वो भी ऐसा होगा, तीसरा बनेगा वो भी ऐसा होगा। यानी आपको याद है ना कि किसी भी गैमीट में दोनों जो क्रोमोसोम है वो इकट्ठे नहीं जाते, दोनों जीन्स इकट्ठे नहीं जाते। ये बात मैंने समझाई थी ना आपको। तो ये इसके गैमीट्स इस तरह के होंगे, और यहां से दो किस्म के गैमीट्स बनेंगे। आधे गैमीट्स में आपको मिलेगा एक्स स्मॉल आर और आधे गैमीट्स में वाई क्रोमोसोम। अब अगर इसका ये गैमीट इधर फर्टिलाइज करता है तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, ये फीमेल फ्लाई पैदा होगी और एक्स कैपिटल आर स्मॉल आर। और अगर ये इधर फर्टिलाइज करता है तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स कैपिटल आर वाई। यानी ये इंडिविजुअल क्या पैदा हुआ है, दिस इंडिविजुअल वुड बी रेड फीमेल, ये रेड आइड फीमेल और ये रेड आइड मेल। हाँ जी बेटा, उसने यही ऑब्जर्व किया था ना। ये देखो उसने जो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड की थी कि स्टेप 1 के अंदर 1237 फ्लाइज, ऑल ऑफ देम वर रेड आइड, बोथ मेल एंड फीमेल वर प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर ऐसा ही नजर आ रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल पैदा होंगे, चाहे वो 1237 हो या व्हाट्सएवर, तो उन सब का आई कलर कैसा होगा, रेड। और मेल भी उसमें पैदा होंगे और फीमेल भी पैदा होंगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि मॉर्गन ने जो जीनोटाइप प्रपोज किए थे वो ठीक हैं, तभी ये रिजल्ट इस तरह आया है। अब जरा स्टेप 2 को भी हम रिव्यू कर लेते हैं। स्टेप 2 में उसने क्या देखा, तो स्टेप 2, व्हाट वाज स्टेप 2, उसमें क्या किया था उसने F1 को F1 से क्रॉस किया था। बेटे इस तरह से आप एक्सप्लेन करें। स्टेप 2 इसका क्या था, क्रॉस बिटवीन F1 एंड F1, ठीक है। तो अब इसमें F1 की फीमेल कैसी थी, उसका फिनोटाइप बताइए। F1 की फीमेल थी रेड आइड फीमेल। एंड व्हाट अबाउट द मेल ऑफ F1, रेड आइड मेल, एग्जैक्टली। अच्छा, अब जरा देखो इसके जीनोटाइप्स को अब यहां पे पॉइंट आउट करते हैं। इनके जीनोटाइप्स क्या होंगे, तो जीनोटाइप्स ये लिखे हुए, रेड आइड फीमेल ये इस तरह की होगी, एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर। और इसका जीनोटाइप क्या होगा, एक्स स्मॉल आर और वाई, सॉरी स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर। अब आप देखिए बेटा, यहां पर भी दो तरह के गैमीट पॉसिबल हैं। 2 टाइप ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस। एक्स कैपिटल आर ये अलग गैमीट में जाएगा, एक्स स्मॉल आर अलग गैमीट में। और 2 टाइप के गैमीट्स यहां पर भी पॉसिबल हैं, एक्स कैपिटल आर अलग गैमीट में और वाई अलग गैमीट में। तो अब इनकी फर्टिलाइजेशंस देखिए, अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, एक्स कैपिटल आर, एक्स कैपिटल आर। अगर ये गैमीट इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो एक्स कैपिटल आर, गुड। और अगर ये गैमीट इसके साथ फर्टिलाइज करता है, हाँ जी, तो एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर। और ये अगर इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, हाँ जी। तो अब आप देखिए बेटा, यही बात ऑब्जर्व की थी ना कि उसके पास रेड और वाइट दोनों इंडिविजुअल्स पैदा हुए थे। ये सारे के सारे ये रेड आइड इंडिविजुअल्स होंगे, इसमें मेल फीमेल दोनों होंगे। रेड के अंदर मेल फीमेल दोनों हैं, इसमें देखो रेड मेल भी हैं और रेड फीमेल्स भी हैं। और वाइट आइड सिर्फ और सिर्फ मेल पैदा होंगे। तो यही हुआ था जब उसने क्रॉस करके देखा था, याद है ना, ये 782 इस तरह के आए थे ना,
और 3470 इस तरह के आए थे। तो इसका मतलब है कि मॉर्गन ने ये जो बातें प्रपोज की हैं, जो चीजें इंटरप्रेट की हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, तभी ये रिजल्ट सही साबित हो रहे हैं। अच्छा, मॉर्गन ने अभी तक ये कोई वाइट आइड फीमेल ऑब्टेन नहीं की थी। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो व्हाइट आई कलर का जीन होगा ना, ये फीमेल के लिए हो सकता है मोहलिक हो, और फीमेल में जब भी ये आता हो तो वो मर जाती हो, इस तरह से वो व्हाइट आई अटेन ही ना करती हो। तो उसने अपने इस हाइपोथेसिस को क्लियर करने के लिए उसने क्या किया, एक क्रॉस परफॉर्म किया। उसमें उसने ये जो F1 की फ्लाई थी ना, F1 की फ्लाई, उसको उसने P1 रिसेसिव के साथ बैक क्रॉस किया। देखो P1 रिसेसिव कौन है इस वक्त? P1 रिसेसिव है ये व्हाइट आइड मेल, इसको हम क्या कहेंगे, P1 रिसेसिव। और ये रेड आइड फीमेल को क्या कहा जाएगा, P1 डोमिनेंट। समझ आ रही बात? तो P1 रिसेसिव के साथ इधर F1 से किसको क्रॉस किया जाएगा बताइए? मेल। तो ये P1 रिसेसिव है ना, तो इधर से मेल तो नहीं लिया जाएगा ना, ऑब्वियसली यहां से फीमेल फ्लाई ली जाएगी। ठीक है, तो ये F1 की रेड आइड फीमेल, इसको क्रॉस किया जाएगा बैक क्रॉस विद व्हाइट आइड मेल। इस तरह का जो क्रॉस होता है ना बिटवीन F1 एंड P1 रिसेसिव, दिस क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। सो दिस वाज द स्टेप 3। द स्टेप 3 was a cross between F1 into P1 recessive. The cross between F1 into P1 recessive. Such a cross is known as test cross. What is test cross? The cross between F1 into P1 recessive is called test cross. हाँ जी, इसके मुझे इंडिविजुअल्स के फिनोटाइप बताओ, क्या क्या इंडिविजुअल्स हैं? F1 में से क्या लिया है? रेड आइट फीमेल, ये F1 फ्लाई है, ठीक है। और P1 रिसेसिव कौन है? व्हाइट आइड मेल। आप समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, जरा इसका जीनोटाइप बताएं। हाँ जी, तो इसका जीनोटाइप होगा X कैपिटल R और X स्मॉल r, और इसका क्या होगा, X स्मॉल r Y। अब इसके दो किस्म की गैमेट्स पॉसिबल हैं, और वो दो गैमेट्स कौन से होंगे? X कैपिटल R अलग हो गया, X स्मॉल r अलग हो गया। इधर से भी टू टाइप की गैमेट्स पॉसिबल हैं, X स्मॉल r अलग गैमेट में और Y अलग गैमेट में। अब देखो, ये अगर इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? X कैपिटल R X स्मॉल r। और अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? X कैपिटल R और Y। अच्छा, अब अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? वो जो जिसका इंतजार था वो आखिरकार ये आ गई यहां पर, व्हाइट आइड फीमेल। और अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? X स्मॉल r Y। अच्छा, मॉर्गन ने ना ये थ्योरेटिकली पहले ये क्रॉस करके देखा, और उसके बाद फिर उसने प्रैक्टिकली से परफॉर्म किया, और प्रैक्टिकली जब उसने परफॉर्म किया तो ये रिजल्ट उसके सामने आया। उसमें ये जो रेड आइड फीमेल फ्लाइज हैं, रेड आइड फीमेल कोई 129 के करीब ये पैदा हुई थी उसके पास, और इसी तरह से रेड आइड मेल कोई 132 फ्लाइज ये पैदा हुई थी, और व्हाइट आइड फीमेल 88 फ्लाइज ये, और व्हाइट आइड मेल 86 फ्लाइज ये पैदा हुई थी। यानी इनका जो रेशो था ना, इसको हम कहेंगे रेशो 1:1:1:1। ठीक है, इस तरह से इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल रेशो में ये पैदा हुए हैं। तो इससे बेटा ये बात कंफर्म हुई कि मॉर्गन ने जो चीजें इंटरप्रेट की थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। ठीक है, तो इस तरह से ये रिजल्ट आया। अच्छा, मॉर्गन ने एक चौथा स्टेप भी परफॉर्म किया था, उसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ, तो हम भी इसको छोड़ देते हैं।
तो आपने ये 3 स्टेप्स जरूर याद रखने हैं। अच्छा, आप फाइनली कंक्लूड क्या हुआ? फाइनली कंक्लूड ये हुआ कि ये जो आई कलर का जीन है ये एक्स क्रोमोसोम के किस हिस्से पर मौजूद होगा? नॉन होमोलोगस आर्म के ऊपर मौजूद होगा। ये एक्स क्रोमोसोम और इसके साथ ये वाई क्रोमोसोम, तो ये हाँ जी वाई क्रोमोसोम, ये छोटा साइज का होगा। हाँ जी, तो ये जो आई कलर का जीन है मस्ट बी प्रेजेंट ऑन दिस रीजन, यहां पर कहीं होना चाहिए इसको, इस वजह से इसका दूसरा जो करस्पॉन्डिंग एलील है वो यहां पर नहीं होता। ठीक हो गया? अच्छा, जरा वापस इधर आए। देखो बेटे, जेनेटिक टर्म्स में इस जीनोटाइप को क्या कहेंगे हम? कैपिटल आर, इसको होमोजाइगस कहेंगे, हेटरोजाइगस कहेंगे? आप क्या समझते हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे या रिसेसिव कहेंगे? वेल डन। व्हाट अबाउट दिस जीनोटाइप? इसे होमोजाइगस, ये हेटरोजाइगस है, और इसे क्या कहेंगे? वेल डन। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये क्या जीनोटाइप है? अब बोलो ना। हेटरोजाइगस के लिए तो 2 जीन्स डिफरेंट होने चाहिए, इधर तो 2 जीन्स है ही कोई नहीं, इधर तो एक ही है। अब बोलो। नहीं जी, मोनोहाइब्रिड नहीं कहेंगे इसको, इसे कहेंगे बेटा हेमीजाइगस। ये भी हेमीजाइगस है, ये भी हेमीजाइगस है, तो ये हेमीजाइगस डोमिनेंट है और ये हेमीजाइगस रिसेसिव। तो जब भी जीन पेयर कंप्लीट ना हो तो फिर टर्म यूज की जाती है हेमीजाइगस। ठीक हो गया? हाँ, हेमीजाइगस डोमिनेंट वो जो कैपिटल आर के साथ है, और हेमीजाइगस रिसेसिव। हेट्रोजाइगस टर्म के साथ डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं लगाते होते। हेट्रोजाइगस में अंडरस्टूड है कि जो डोमिनेंट है उसी ने एक्सप्रेस करना है, इसलिए हेट्रोजाइगस को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए डोमिनेंट या रिसेसिव लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो हेट्रो नहीं, ऐसे नहीं होता, वो डिसऑर्डर होगा, नॉर्मली ऐसे नहीं होता, यानी कोई बीमारी हो सकती है वो। एक ही जीन से कंट्रोल हो रहा है? जी बिल्कुल। जी चलें, ठीक है बच्चों, कि अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.